गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको बताएंगे यह खास साखी में कि एक बार एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे इस जीवन के हर मोह माया को त्याग देना है और सन्यासी बन जाना है। के बाद यह सोचकर अपने एक बाबा जी के पास गया और कहा, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। कि बाबा जी ने पूछा कि तुम सच में सन्यासी बनना चाहता है? तो व्यक्ति ने कहा, हाँ नौवीं। बाबा जी ने कहा, ठीक है, आज के बाद से तुम मुझसे कभी नहीं मिलेगा। जब जरूरत होगी कि मैं खुद तुझे बुला लूंगा। इस आश्रम में 500 से भी अधिक सन्यासी हैं। तुझे भी उनकी तरह ही रहना पड़ेगा। व्यक्ति का ठीक है, और वह जाकर एक बंद कमरे में चुपचाप बैठा रहा था। उसे चावल कूटने का काम दिया गया। वह रोज 5 सब सन्यासियों के लिए चावल कुरता। वह दिन भर चावल कुरता और जब तक झाल तो वहीं सो जाता है, और फिर वापस उठकर फिर से चावल कुछ नहीं लगता। उसे लगता था कि जब बाबा जी को उसकी जरूरत होगी तो वे खुद उसे बुला लेंगे, और इसी इंतजार में वह हमेशा रहता था। वह सुबह से शाम तक प्लस चावल करता रहता था, क्योंकि बाबा जी ने उसे यही करने को कहा था। से 12 सालों तक यही चलता रहा, लेकिन तब तक वह बेहद शांत हो गया था। उसके मन में ना कोई विचार, ना कोई अड़चन, कुछ नहीं था। वह बस इसी काम में लगा रहता था। चावल कोटने के 12 सालों में यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। 12 साल बाद बाबा जी को लगा उनके जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने सब में यह घोषणा करवा दी कि जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है, वह रात में मेरे कमरे के द्वार के बाहर 4 पंक्तियां लिखकर चला जाए हैं। उन पंक्तियों में जीवन को कैसे सही तरीके से जीना है, उसे लिखना होगा। जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन यह उसे स्वयं से लिखना है, खुद का ही अनुभव बताना है। सभी बाबा जी को बेहद मानते थे, है, लेकिन सब उन्हें धोखा नहीं देना चाहते थे। उनकी आगे खुद को प्रस्तुत करना आसान नहीं था कि हिम्मत तो सभी शिष्यों में थी, लेकिन यह काम कोई करना चाहिए नहीं रहा था। उन्हीं में से एक विध्वंस यह करके दिखाया। उसने कमरे की दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिख दी, जिसमें उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है, जिसमें धूल जम जाती है, उस धूल को साफ कर दो। सत्य नजरों में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। सुबह बाबा जी उठे तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, इस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़कर लाओ है। लेकिन वह विद्वान शिष्य रात में ही भाग गया था, क्योंकि यह विचार उसके नहीं थे। इसलिए बड़े बड़े ग्रंथों में से यह विचार उठाकर वहां पर लिख दिए थे कि उसने जाते समय अपने मित्रों से कहा था, अगर गुरुजी को पंक्तियां पसंद आ गई तो मुझे बता देना, लेकिन अगर वह क्रोधित हो जाएं तो उन्हें मेरा पता मत बताना। सभी चिंतित हो गए। यह सभी लोग यह मानते थे कि इतने सुंदर सब हैं। मन एक दर्पण की तरह ही तो है, इसमें शब्दों विचारों की धूल जम जाती है। वह यूं साफ कर दे तो सत्य का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। इसमें कहाँ कुछ गलत है गुरु? कुछ ज्यादा ही सकता है। देखते हैं वह इससे भी रुचि बातें कहाँ से लाते हैं। का प्रयास। रम में यह बात चल रही थी। उन्हीं में से 4 व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से निकले। उनकी बातें सुनकर हंसने लगा। विचारों यह देखकर या सोचने लगे और पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? तो वह बोला कि सही तो कह रहे हैं। बाबा जी स्नान समझने यह लिखा है कि यह सुन विचारों भड़क गए और बोले, तुम क्या जानो? इसका मतलब इतने सालों से तुम बस चावल ही तो पूछ रहे हो। तुम्हें शास्त्रों के ग्रंथों के ज्ञान के बारे में क्या पता? अगर इतनी ही यह पंक्तियां गलत है तो तुम इससे अच्छे तो यह बताओ। वह व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं इतने सालों से चावल टूटते फूटते लिखना भूल गया हूँ। किसी को लिखना पड़ेगा काया। और हाँ, यह जान लो, मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे यह उपाधि मिली तो मैं कान पकड़ता हूँ और विचार नहीं बताऊंगा। तो उन चारों ने कहा है, अरे तू हमें बता, हम लिखते हैं। व्यक्ति ने कहा, लिखो, कैसा दर्पण, कैसी धूल। न कोई दर्पण, न कोई धूल, जो इसे चार लेता है सत्य को प्राप्त हो जाता है। आधी रात को यह सब पढ़कर गुरुजी उस चावल कूटने वाले के पास गए और कहा, अब तो यहाँ से भाषा, वरना यह 500 के पास शौक तुझे मार डालेंगे। ये मेरा चोगा ले। तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। और अगर यह बात इन सबको पता चल गई तो यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। है एक चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बन गया, वह कैसे सत्य को प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया, और यह शास्त्र जाने वाले सिर पीटते रह गए। इसलिए तो यहाँ से दूर बादशाह, ऐसे ही एक बार गौतम बाबा जी ने भी अपने एक शिष्य कहा था कि तुम्हारे अंदर भी विचार आना बंद हो जाएंगे।
उस दिन तुम सत्य का अनुभव कर लोगे, खुद को, ब्रह्मांड को समझ पाओगे और यही प्राप्ति का पहला कदम है, मन को शांत करने का पहला तरीका। जो बोधि ग्रंथों में बताया गया है वह ऐप खुद के विचारों पर काम करना है। आपके अंदर क्या चल रहा है, उसे अच्छी तरह समझना होगा, है ना, कि अपने विचारों को कहीं भी दबाना, ऐसा करना गलत है। मन भटकेगा बार बार मटकी का, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे आप तुरंत अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर दें। आप खुद कुछ समय बाद या देखोगे कि आप अपने विचारों का लंबे समय तक निरीक्षण करने लगे हो। हर तरह के अच्छे बुरे विचार आपके मन में आ रही हैं, लेकिन आप उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करते। कि इस समय आने पर अपने विचारों पर आप आसानी से काबू कर लेंगे, कि आप आने वाले कल या बीते हुए कल की चिंता ना करके अपने वर्तमान में जो के जो अभी इस समय आपके सामने हैं, आपको उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है दोस्तों। ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करें और हाँ, इसी के साथ हमें दें इजाज़त, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।